बदला मौसम, हुई बूंदाबांदी, हरियाणा में हल्की बारिश। मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से रविवार को पूरे हरियाणा का मौसम बदल गया। सिरसा, हिसार और आसपास के जिलों में जहां दोपहर बाद से बूंदाबांदी का दौर चला, वहीं सोनीपत क्षेत्र शाम के समय हल्की बरसात शुरू हुई। सुबह कई क्षेत्रों में घना तो कुछ में हल्का कोहरा छाया रहा, आसमान बादलों से घिरा रहा। पंचकुला में ओमिक्रॉन का पहला केस आया। 15 दिसंबर को यूएस से लौटी थी पिंजौर की युवती। पंचकुला में ओमिक्रॉन संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। पिंजौर की रहने वाली 15 दिसंबर को यूएस से आई थी। 18 दिसंबर को यूएस से आई महिला का सैंपल लिया गया। इसके बाद महिला का ओमिक्रॉन संक्रमण होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। ओमिक्रॉन से ग्रस्त होने के बाद उसे अस्पताल में उपचाराधीन है और हालत स्थिर है। 2 जवानों के हादसे में मौत। भिवानी में ट्रक से टकराई। हरियाणा के भिवानी में हुए एक दर्दनाक हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई। मृतकों में एक युवक दीपक जहां मर्चेंट नेवी में था, वहीं इसका भांजा संदीप आर्मी में था। दोनों रात को बाइक पर गांव मंढाड़ा में अपने दोस्त के घर से भिवानी लौट रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शवों को वारिसों को सौंप दिया। पलवल में पत्नी की हत्या। नशे में धुत व्यक्ति ने रस्सी से घोंटा घरवाली का गला। हरियाणा के पलवल के रहीमपुर गांव में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में रस्सी से अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला में यीशु मसीह की मूर्ति तोड़ी। क्रिसमस की रात शरारती तत्वों ने दी वारदात को अंजाम। हरियाणा के अंबाला में क्रिसमस की रात शरारती तत्वों ने यीशु मसीह की मूर्ति खंडित कर दी। यह मूर्ति अंबाला कैंट के डुरंड रोड स्थित 173 साल पुरानी होली रिडीमर कैथोलिक चर्च की है। देर रात करीब 1:30 बजे 2 युवक सीसीटीवी में कैद हुए। फुटेज लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 15 जनवरी को एसकेएम की अहम मीटिंग। किसानों के चुनाव लड़ने के ऐलान पर चर्चा संभव। पंजाब के किसान संगठनों के चुनाव लड़ने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को अहम फैसला ले सकता है। पंजाब के 32 में से 25 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बना लिया है। मोर्चे का सीएम चेहरा एसकेएम का चेहरा रहे बलबीर सिंह राजेवाल को बनाया गया है। सिरसा में सीसीटीवी में कैद आफत का ट्रॉला। हरियाणा के सिरसा की डबोवाली में चौटाला रोड पर हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। शुक्रवार को हुए इस हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रॉला आंधी की तरह आता और सिर पर मंडरा रही मौत से बेखबर होकर रिक्शा लेकर जा रहे व्यक्ति को कुचलता हुआ निकल जाता है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अनियंत्रित ट्रॉला बिजली के पोल और सड़क डिवाइडर से भी टकराता है। हादसा कल सुबह हुआ। दिन के समय तो भीड़ भाड़ वाले इस रोड पर दुर्घटना बहुत भयानक होती। जींद में शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण। हरियाणा के जींद में उचाना थाना इलाका के गांव में युवक शादी का झांसा देकर 4 साल से युवती का यौन शोषण कर रहा था। जब पीड़िता ने आरोपी के परिजनों को बताया तो उल्टे उसे ही धमकाया गया। उचाना थाना पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत उसके 5 परिजनों के खिलाफ यौन शोषण करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा। जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। जिले में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। इंडोर कार्यक्रम में 200 और खुले में 300 से अधिक नागरिक नहीं होंगे एकत्रित। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधीश अजय कुमार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर नए आदेश पारित किए हैं। मंत्री विज ने नारकोटिक्स सेल कार्यालय का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रविवार को मधुबन में नारकोटिक्स सेल के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। वहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों समेत कई लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कलाकार बताया। कार में आग से चालक जिंदा जला। सोनीपत में जली कार में मिला शव। हरियाणा के सोनीपत में कार में लगी आग से चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसा गांव कुमासपुर के पास शनिवार रात हुआ। जिंदा जले चालक की पहचान मेहंदीपुर के फुलकवार के तौर पर हुई है। खौफनाक वारदात। सिविल अस्पताल में नवजात बच्ची की हत्या। हरियाणा के अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में एक दिन पहले जन्मी बच्ची की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में बच्ची के नाक व गले पर जख्मों के निशान मिले हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर बलदेव नगर पुलिस ने बच्ची की हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हरियाणा में यूजीसी की परीक्षा लीक। परीक्षार्थियों से लिए थे 3-3 लाख रुपए।
जींद के उचाना थाना पुलिस ने रविवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई यूजीसी हिंदी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीकेज करने व उसके ऑनलाइन उपकरणों के माध्यम से करवाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह राज्य, केंद्र सरकार व यूजीसी परीक्षाओं में पेपर लीकेज, लैब सेटिंग और ऑनलाइन परीक्षा करवाने वाले फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाने का कार्य भी करता था। हरियाणा के कई जिलों में बारिश, जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम। पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली के इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। रविवार को सुबह से ही पूरे इलाकों पर बादलों ने डेरा जमा लिया था। दोपहर से पहले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, भिवानी तथा दोपहर बाद सोनीपत, पानीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और शाम के बाद एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव आदि सभी जगह पर हल्की बारिश हुई है। डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, हरियाणा में नए कानूनों के साथ करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि न्यायालय का निर्णय आने के उपरांत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। दुष्यंत चौटाला रविवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को लेकर कानून में बदलाव किए गए हैं और सरकार चाहती है कि इन बदलाव के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाए। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का होमवर्क पूरा, पुलिस तैयारियों में जुटी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन खत्म हो चुका है। किसान घरों की तरफ रुख कर चुके हैं। इसी बीच हरियाणा पुलिस ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सिरसा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने इस बारे में जानकारी दी है। किसान संगठनों के राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर दुष्यंत का बड़ा बयान। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पंजाब में 25 किसान संगठनों द्वारा संघर्ष समाज मोर्चा राजनीतिक पार्टी बनाए जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1 साल से किसान की लड़ाई को राजनीतिक नहीं बताकर संघर्ष करने की बात कर रहे थे, लेकिन वही संघर्ष राजनीति का रूप ले रहा है। इनका शुरू से ही माइंड सेट था कि ये चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब पंजाब की जनता देगी। हरियाणा में शराब खरीदने की उम्र घटाए जाने पर बोले दीपेंद्र, युवा को किस दिशा में ले जाना चाहती है सरकार। हरियाणा में शराब खरीदने की उम्र 25 से 21 किए जाने के प्रस्ताव पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि वह हरियाणा के युवा को किस दिशा में ले जाना चाहती है।